तो एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द होल नंबर सच दैट n डिवाइड बाई n इक्वल टू n। माने किसी होल नंबर को अगर उसी होल नंबर से डिवाइड करें तो सेम होल नंबर आए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो अगर हम सपोज करिए कि लेते हैं कि सपोज करिए 0 होल नंबर है, अगर 0 होल नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा? क्या तो 0 नहीं आता है, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, माने अनडिफाइंड रहेगा। क्या रहेगा? अनडिफाइंड, ये डिवाइड नहीं हो सकता है। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो ये अनडिफाइंड है। पर 0 को 0 से डिवाइड करें या 0 को 1 से डिवाइड, माने 0 से 0 को डिवाइड करें या 0 से 1 को डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड ही होता है, डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर होल नंबर हम लेते हैं 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 को डिवाइड करने पर क्या आता है? 1 1 जा 1 आता है। अगर हम सपोज करिए 2 से 2 को डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 1 आ गया। मीन्स और किसी भी होल नंबर को अगर हम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 जा 3। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माने सेम नहीं रहेगा, n नहीं रहेगा। तो यहां पर एक जो नंबर है आपका 1, कौन सा होल नंबर है? 1 होल नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं, तो लेट द होल नंबर बी 1। माने एक आपने होल नंबर ले लिया, 1 ले लिया, सपोज करिए तो 1 ले लिया, तो अगर 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इसको फॉलो करता है, माने किसको फॉलो करता है? n डिवाइड बाई n इक्वल टू n। सो द आंसर इज, द होल नंबर n इक्वल टू 1, माने वो होल नंबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगी 1। फाइंड द होल नंबर सच दैट n डिवाइड बाई n इक्वल टू n। तो वो होल नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 13,158 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 153, फाइंड द अदर। इसमें देखिए जो गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल हो गया 13,158 और 1 नंबर गिवन है, 1 नंबर है 153। फाइंड द अदर नंबर। क्या फाइंड करना है आपको? अदर नंबर फाइंड करना है। तो देखिए अदर नंबर फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, इसे दोनों नंबर का टू नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया तो वो इतना है, माने उनमें से 1 नंबर ये है। तो अदर नंबर कैसे फाइंड होगा? अगर हम प्रोडक्ट को 1 नंबर से डिवाइड करेंगे तो अदर नंबर फाइंड होगा। तो अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अदर नंबर इक्वल हो जाएगा 13,158 डिवाइड बाई 153। 153 से डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 153 से डिवाइड करेंगे 13,158 को। देखिए इसकी टेबल पढ़ते हैं। 153 है, ये 131, अगर 3 डिजिट ले तो डिवाइड नहीं होगा, माने 4 डिजिट आपको लेनी पड़ेंगी। तो अब यहां 15 से एक आइडिया लगाते हैं कितने टाइम्स डिवाइड होगा। तो 15 से, क्योंकि 15 की टेबल आप पढ़ सकते हैं, तो 15 हो गया, यहां पर 13 है, 131 ले ले। तो 15 की टेबल अगर पढ़ना शुरू करें तो 15 6 जा 90, 15 10 जा 105 और 15 8 जा 120 और 15 9 जा 135। 15 9 जा क्या होता है? 135 होता है, माने 9 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। तो कितने? 8 टाइम्स। तो
तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 153 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 की 2 कैरी 4, 8 1 जा 8 4 12, 1224 मीन्स 8 टाइम्स गया। 8 टाइम में कितना हो गया 1 2 2 4, माइनस करेंगे 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, इससे 12 लेंगे 11, 11 में 2 माइनस करेंगे 9 आएगा, 2 में यहाँ 2 बचा, 2 में 2 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, माने 91 आ गया। अब 8 को उतारेंगे, अब कितने टाइम्स जाएगा 15 6 जा 90, 6 टाइम्स चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 153 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31 की 1 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, माने 6 टाइम्स चला गया, कितना हो गया 918, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, अदर नंबर जो निकला वो 86। तो आंसर हो गया अदर नंबर इक्वल 86। माने जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, वन नंबर गिवन है, तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए वन नंबर से प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, तो अदर नंबर निकला है 86। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। माने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 16 से डिविजिबल हो, माने पूरा डिवाइड हो जाए 16 से। तो पहले तो ये जाने कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, उसको हम डिवाइड करके इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले वो निकाल लें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल हो गया 9999, मान 9 4 टाइम्स राइट करते हैं 9999, ये हो गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। सिंपली आप अगर ऐसे देखें तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया 9999। अब ये ऐसा 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 16 से डिविजिबल हो, माने 16 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे 16 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये डिवाइड हो जाता है। तो 9999 जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 16 की टेबल अगर पढ़ें तो 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 हो जाता है, माने 16 6 जा 96 6 टाइम्स जाएगा। माइनस करें, 9 में 6 माइनस किया 3, 9 में 9 माइनस किया कुछ नहीं बचा, 9 उतार लिया। 16 2 जा 32, 16 3 जा 50, 16 3 जा 48 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 16 2 जा 32, माइनस करेंगे, 9 में 2 माइनस किया 7, 3 में 3 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 9 उतार लिया। 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स जाएगा। 16 4 जा 64, माइनस करेंगे, 9 में 4 माइनस किया 5, 7 में 6 माइनस किया 1। अभी देखिए उतारने के लिए कुछ नहीं है, इतना रिमाइंडर बच गया, तो ये क्वोशंट आया, इतना रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये जो नंबर है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, ये पूरा डिविजिबल नहीं है, इसमें रिमाइंडर बच जाता है। तो ये डिवीजन कौन सा नंबर हो सकता है, लार्जेस्ट, ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, एग्जैक्ट डिविजिबल हो, एग्जैक्ट। तो जब एग्जैक्ट डिविजिबल कब होगा, अगर इस नंबर में जितना रिमाइंडर बचा है वो कम होता, जितना रिमाइंडर बचा है अगर वो कम कर दिया जाए तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उससे हम 15 को माइनस कर देंगे। तो कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। तो रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका, माने जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में।
तो जो सब्ट्रैक्टिंग नंबर है वो आपका आ गया, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किससे, जो रिमाइंडर आया, ये आ गया 15। तो अब रिक्वायर्ड नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 इक्वल हो जाएगा 4 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को, माने 9999 में माइनस करेंगे जो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर वो कौन सा होगा, सब्ट्रैक्टिंग नंबर, माने जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, -15। तो 9 में 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 9, 9। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, जो 16 से डिविजिबल हो, वो नंबर हो जाएगा 9984। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। लीस्ट माने सबसे छोटा नंबर, माने 6 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर हो, जो 83 से डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर है, लीस्ट 6 डिजिट नंबर, इन जनरल जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1 आफ्टर 50 इक्वल हो जाएगा 1 के बाद 50। ये 6 डिजिट हो जाएगा, काउंट करें तो ये हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख सबसे छोटा नंबर होता है। अगर 83 से ये पूरा डिवाइड हो जाए तो ये 1 लाख आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होगा, अगर पूरा ये डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब लीस्ट 6 डिजिट नंबर लाने के लिए, अगर इसमें हम सपोज करिए कि जो रिमाइंडर सपोज करिए उसमें रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को अगर हम सपोज करिए माइनस कर दें या इसमें 1 भी माइनस कर देंगे तो 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। 1 भी माइनस करने पर 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वहां पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करने पर ये 6 डिजिट नंबर बना रहेगा। अगर इसमें 1 भी अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ऐड किया जाएगा। तो एडिंग नंबर आपको देखना होगा क्या होगा। तो पहले 83 से 1 लाख को डिवाइड कर लेते हैं। 1 0 0 0 0 0 83 से डिवाइड करेंगे, देखिए 100 ले लें तो 83 बन जाए 83, माइनस करेंगे यहां से 12 जाएगा तो ये 10 में 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 में यहां पर कितना आ गया था, 0 आ गया था, कुछ नहीं बचा। अब 0 उतार लिया आपने, 170 हो गया। अब 83 की टेबल पढ़े कि कितने टाइम्स जाता है, तो भाई 83 2 जा 2 3 जा 6 2 8 जा 16, 166 आ गया। कितना आ गया, 166, नियर अबाउट आ रहा है। अगर हम 83 3 जा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा नंबर, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 आपने लिखा और ये हो गया 2 3 जा 6 2 8 जा 16, माइनस कर देंगे, इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, या 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, और 1 में 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 4 आ गया। अब 0 उतार लिया गया। अब 0 जब उतारा गया है तो अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 83 की टेबल पढ़ेंगे 40 आ जाए। तो 83 की अगर टेबल हम 1 टाइम भी पढ़ते हैं तो 83 बन जाए 83 होता है, ज्यादा हो गया इससे। इसका मतलब ये 0 बार जाएगा, एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0 बार जाएगा। तो 83 0 जा 0, क्योंकि जब नंबर उतारा गया तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना मस्ट है। तो 40 में 0 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर डिजिट उतारेंगे, क्या, 0, 400 हो गया। अब देखें 8 5 जा 40, 5 टाइम्स जा रहा है लगभग, तो 5 का मल्टीप्लाई कर ले, 83 5 जा 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, 415 आगे ज्यादा है, इसका मतलब 4 टाइम्स जाएगा। तो 83 इंटू 4,
4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, 332 मीन्स 4 टाइम्स जा रहा है। देखिए 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, माइनस कर दें, इससे 12 जाएगा, इसमें ये इसको 12 देगा तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, यहाँ 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 68 रिमाइंडर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, माने निकालना में है कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर जो 83 से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो परफेक्टली डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करिए कि जैसे कि आपने जो लार्जेस्ट नंबर था तो लार्जेस्ट नंबर को जब डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दिया गया था, तो माइनस करने पर जो आया था वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया था। लेकिन यहां पर माइनस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं माइनस किया जाएगा? माइनस इसलिए नहीं किया जाएगा कि अगर इसमें से 1 भी माइनस कर देंगे 1 लाख में तो 5 डिजिट का नंबर आ जाएगा, जबकि वो 6 डिजिट का नंबर उसे चाहिए। तो यहां सबसे पहले कि कितना ऐड किया जाएगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। माने 68 के प्लेस पर कितना हो जाए, 83 हो जाए। 83 हो जाता तो 1 टाइम और बढ़ जाता, 1 टाइम और बढ़ जाता, डिवाइड हो जाता पूरा पूरा। अगर यहाँ 83 और होता, माने जैसे ये आपका 332 है और इसके प्लेस पर 400 अगर 15 होता है यहाँ पर 400 के प्लेस पर, तो 5 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब हमें क्या है कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसको डिवाइजर से देख लें कितना कम है, डिवाइजर से कितना कम है, माने वो एडिंग नंबर कहलाएगा, जो ऐड करना है। एडिंग नंबर, एडिंग नंबर कैसे मिलेगा? डिवाइजर से इस रिमाइंडर को माइनस कर दें, 83 माइनस 68 माइनस करेंगे। देखिए इससे 12 लेंगे 13, 13 में 8 माइनस करेंगे 5, यहां 7 बचा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 15 आ गया। एडिंग नंबर हो गया 15। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमें लीस्ट 6 डिजिट नंबर चाहिए, वो कौन सा हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड नंबर, उसको मैच ले लेंगे रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा 1 लाख से 15 को प्लस कर देंगे। जो एडिंग नंबर हमारा निकला उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 055 101, फिर ये 000 000 एंड 1, माने 1,15,000 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर सपोज करिए कि आपको इसको चेक भी करना हो, अगर सपोज करिए चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर 83 से इसको हम डिवाइड कर लें 1,15,000 को, देखिए ये 1 टाइम जाएगा 83, माइनस करें, या 12 जाएगा, 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 9 में 8 माइनस करेंगे 1। अब 0 2 टाइम्स जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, माइनस करें, इससे 12 लेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे 4, 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, और ये कुछ नहीं बचेगा, 1 उतार लेंगे। अब 83 से डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, माइनस करेंगे 41 आ गया, 5 उतार लिया। अब देखिए 8 5 जा 40, 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 1 41, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। माने ऐसा ही नंबर चाहिए था। तो वो नंबर हमें कैसे मिला? पहले 83 को जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर था उसको डिवाइड किया गया, उसमें जो रिमाइंडर आया उससे हमें एडिंग नंबर निकालने के लिए डिवाइजर से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, एडिंग नंबर आ जाएगा, और वो एडिंग नंबर उससे रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए जो लीस्ट 6 डिजिट नंबर था उसमें प्लस कर देंगे, तो निकल आएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।